नेक्स्ट टॉपिक है अपना ई श्रम माइक्रोसाइट्स एंड ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स। ये जो दो साइट है ये स्टेट स्पेसिफिक ई श्रम माइक्रोसाइट और ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स ये इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा टू इन्हेंस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एक्सेस टू वेलफेयर प्रोग्राम एंड अलाइन वर्क फोर्स स्किल विथ इंडस्ट्री डिमांड। मतलब एक तो डिमांड और सप्लाई के मिसमैच जो हो रहे थे, मतलब इंडस्ट्री में डिमांड किसी और चीज़ का है और हमारे पास जो लेबर है वो उस स्तर का स्किल्ड नहीं है, मतलब जो डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई नहीं है। तो इस डिमांड और सप्लाई को मिसमैच को ख़त्म करने के लिए ये वाला जो है ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स, ये जो है ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स का यूटिलाइजेशन इसमें ही है कि ऑक्यूपेशनल के लिए क्या किस टाइप का शॉर्टेज इंडस्ट्री फेस कर रही है, तो उस टाइप का ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा अगर इसके डाटा बेस को माना जाए तो ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स को। और दूसरा ई श्रम माइक्रोसाइट्स, इसका क्या है कि स्टेट स्पेसिफिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है इंटीग्रेटेड विद द नेशनल ई श्रम पोर्टल डाटाबेस टू प्रोवाइड अनऑर्गेनाइज वर्कर विद सीमलेस एक्सेस टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट वेलफेयर प्रोग्राम। मतलब जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वर्कर, समझ लीजिए बिहार से कोई वर्कर तमिलनाडु माइग्रेट किया वर्क करने के लिए, तो ई श्रम पोर्टल का जो ये माइक्रो साइट है उस पर अगर उसका डाटाबेस दिखाएगा तो जो सुविधाएं उसको बिहार में मिलनी चाहिए थी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट मिलना था वो उसको तमिलनाडु में भी मिलेगा। तो इसके लिए ई श्रम माइक्रोसाइट जो है डेवलप किया गया। और दूसरा जो ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स जो है इसका यूज ये है कि ये डाटा ड्रिवन टूल डिजाइन टू आइडेंटिफाई ऑक्यूपेशनल फेसिंग लेबर शॉर्टेज फैसिलिटेटिंग बेटर अलाइनमेंट बिटवीन वर्क फोर्स स्किल एंड इंडस्ट्री डिमांड। मतलब जो वर्क फोर्स का स्किल है और इंडस्ट्री का डिमांड है उसको एक तरीके से अलाइन करना, और जिस इस तरह का स्किल है लोगों के पास तो उसको जो है इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से उसको सप्लाई करना। ये जो डाटाबेस है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस के आधार पर जो तैयार किया गया है एंड क्वार्टरली पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के आधार पर जो है इस डाटा को चाहे ये साइट को जो है तैयार किया गया है। और ये जो है मेजर द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द वर्कर्स इन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। तो एक्चुअल पर्पज इसका यही है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि ब्रेकअप्स फीस इन मर्जर एंड एक्विजिशन। तो समझते हैं इसमें कि पहले कि ब्रेकअप फीस क्या होता है मर्जर और एक्विजिशन में। तो समझ लीजिए कि कोई एक्स और ये वाई दो कंपनियां हैं। एक्स जो है वाई को टेक ओवर करना चाहता है, मतलब मर्ज करना चाहता है। इसमें इन लोगों का डील हुआ है 100 रुपये का, ठीक है। और साथ में जो है इसमें एक चीज़ लगाया गया है 100 रुपये का है, तो एक्स ने जो है वाई को टेक ओवर करने के लिए, चाहे वाई से कोई चीज़ खरीदने के लिए 4 रुपये जो है एडवांस में दे दिया, ठीक है। और किसी कारण से वाई का जो है डील किसी जेड के साथ हो गया, वो बोला कि मैं इसको 120 रुपये में लूँगा। जो चीज़ वाई एक्स को 100 रुपये में देना चाह रहा था उसको वाई जो है जेड को 120 में देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि यहाँ 100 का डील था, यहाँ 120 का डील था। तो होगा क्या इस कंडीशन में कि वाई जो डील एक्स के साथ कैंसिल कर रहा है उसके एवज में जो ये 4 रुपये जो एडवांस जो है मिला हुआ था, 4 रुपये जो एडवांस, वो जो है एक्स जो है एज ए पेनल्टी उसको रख लेगा, क्योंकि इसमें एक्स का जो है टाइम जो है स्पेंड हुआ है। तो ये जो है क्यों ऐसा किया जाता है, इसमें हुआ मतलब कंटेस्ट क्या है इस न्यूज़ का। और चाहे इसको और अच्छे तरीके से मैं समझाऊँ कि जैसे मान लीजिए हम कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, मैं किसी व्यक्ति से ज़मीन खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ज़मीन के लिए मैंने इसको एडवांस दिया, ठीक है। मैं एक्स ने वाई को ज़मीन के लिए एडवांस दिया 100 रुपये, लेकिन किसी कारण से 100 रुपये एडवांस दिए और किसी कारण से इसने डील नहीं किया, एक्स ने डील नहीं किया वाई के साथ, ठीक है। तो वाई का टाइम स्पेंड हुआ, तो ये जो 100 रुपये एडवांस दिया है ये वाई रख लेगा। और किसी कारण से अगर एक्स ने डील पे आगे बढ़ा लेकिन वाई ने देने से मना कर दिया, तो वाई को जो है वो पेनल्टी देना पड़ेगा। उसी को बोला जाएगा एक तरीके का ब्रेकअप फीस। हुआ क्या है, कंटेस्ट क्या है कि गूगल जो है वो वीज को जो है एक्वायर करना चाह रहा है। वीज एक कंपनी है जिसको एक्वायर करना चाह रहा है। उसका जो डील हुआ है 32 बिलियन US$, जिसमें जो है 3 बिलियन US$ जो है एज ए मतलब जो है ब्रेकअप फीस के साथ इंक्लूड 3 बिलियन US$ प्लस ब्रेकअप फीस। तो ये अभी तक का जो हाईएस्ट बिडिंग है, जिसके चलते जो है ये न्यूज में आ गया है। तो यूटिलाइजेशन क्या है ब्रेकअप फीस का, तो इसका पर्पज़ ये होता है कि टू कंपनसेट फॉर द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर ये डील के चक्कर में मान लीजिए 2 महीना 4 महीना 6 महीना जो टाइम लॉस होता है, उस टाइम का यूटिलाइजेशन कहीं और भी जगह किया जा सकता है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको कंपनसेट करने के लिए
डिस्करेज डील अबंडनमेंट एंड कवर एक्सपेंसेस, हाई ब्रेकअप फीस हाईलाइट एंटी ट्रस्ट रिस्क। मतलब जो है ये जो है अगर डील को कैंसिल करने का जो इशू है और ओवर का जो एक्सपेंसेस होता है उसको कवर करने के लिए एंटी ट्रस्ट ब्रेकअप फीस जो है लगता है। और हाई ब्रेकअप फीस मतलब ये है जो यहाँ पे हाई ब्रेकअप फीस जो लग रहा है वो इंडिकेट कर रहा है क्या कि इसमें एंटी ट्रस्ट रिस्क भी एसोसिएटेड होता है मर्जर एक्विजिशन में। एंटी ट्रस्ट क्या है कि ये एक फिनोमेना है इकोनॉमिक्स में, ये जब एराइज होता है जब किसी एक फर्म को, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेसिव मार्केट पावर मिल जाता है, मतलब वो मार्केट का लीडर हो जाता है, उसमें उसकी मोनोपोलीज हो जाती है, रिड्यूस्ड कंपटीशन और अनफेयर प्राइसिंग। अब इसमें देखा जाए तो अगर मान लीजिए इंडियन टेलीकॉम में जियो को एक तरीके से जो है मतलब जो है जियो का जो फ्री डाटा वाला प्लान था वो भी एक एंटी ट्रस्ट के अंतर्गत आ रहा था। चाहे गूगल का जो प्लेटफॉर्म है वो एक सर्च इंजन पे जो रूल करता है वो भी एक तरीके का लीडिंग मोनोपोलीज के कैटेगरी में आता है, एंटी ट्रस्ट की कैटेगरी में आता है। तो एंटी ट्रस्ट लॉ प्रमोट कंपटीशन, मतलब एंटी ट्रस्ट लॉ होना चाहिए कि इससे क्या होगा कि ये कंपटीशन को प्रमोट करता है बाय प्रिवेंटिंग मोनोपोलीज, रिस्ट्रिक्टिव मर्जर एंड एंटी कम्पिटेटिव प्रैक्टिस लाइक प्राइस फिक्सिंग। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए कि एंटी ट्रस्ट जो है लॉ होना चाहिए। मर्जर और एक्विजिशन से संबंधित ब्रेकआउट फीस क्या हुआ हमने मतलब इस आर्टिकल के थ्रू जाना है। अब देखते हैं कि और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है मिसलेनियस में एडेड है। तो पहला पॉइंट है इसमें लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी। लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी क्या मतलब कि एल्टीट्यूड इन द सेंस होता है इसका हाइट से, तो कम हाइट में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करना वो है लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी। तमिलनाडु इज प्रिपेयरिंग अ रोड मैप टू बिकम इंडियाज लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी हब। तो तमिलनाडु जो है वो प्रिपेयर कर रहा है कि इंडिया का जो है लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी का हब बनने के लिए। क्या इसके पहले भी जो है तमिलनाडु को डेट्रॉइट ऑफ एशिया, मतलब इसका जो है कार मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको जो है डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता था ड्यू टू इट्स स्टेटस एज ए मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। अब लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी जो है वो ऑपरेट होगी 3000 मीटर हवा में ही, 3000 मीटर से नीचे एयर स्पेस में, और वो उसका यूटिलाइजेशन होगा कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। इसमें क्या होगा कि इट इज़ ड्रिवन बाय इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम इन्वॉल्विंग ड्रोन्स, फिर इलेक्ट्रॉनिकली वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम, इसमें एक व्हीकल होगा जो वर्टिकली टेक ऑफ होगा और लैंड करेगा, वर्टिकल पोर्ट, चार्जिंग स्टेशंस एंड डिजिटली अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये जो है हवा में 3000 मीटर तक के रेंज में जो है ये सुविधाएं जो हैं वो डेवलप करने के लिए तमिलनाडु जो है आगे बढ़ रहा है, जिसमें लॉजिस्टिक्स वगैरह होगा, जिसमें आइडेंटिफाइड जो है व्हीकल्स वगैरह जो होंगे विदाउट मैन के जो है वर्कर, ये जो है लास्ट माइल तक डिलीवरी देने में सक्षम है। अर्बन मोबिलिटी के लिए जो अर्बन हवा में टैक्सी, एयर टैक्सी वगैरह के रूप में चलाया जाएगा। एग्रीकल्चर में यूजिंग ड्रोन फॉर प्रिसीजन स्प्रेइंग, क्रॉप मॉनिटरिंग एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। और ड्रोन्स के रूप में जो है इमरजेंसी रिस्पांस के लिए ड्रोन्स का भी यूज किया जाएगा, जिसमें डिजास्टर रिस्पांस, फायर फाइटिंग, सर्च एंड मेडिकल मिशन के रूप में किया जाएगा। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन वगैरह भी करना होगा, तो इसमें इसका यूज होगा लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी का। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ द प्रोडक्शन। तो कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन रिफर्स टू द डिग्री टू विच प्रोडक्शन प्रोसेस रिलाई ऑन द कैपिटल। मतलब देखिए इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन दो टाइप से किया गया है, पहला एक तो लेबर इंटेंसिव और दूसरा जो है कैपिटल इंटेंसिव। दोनों में डिफरेंस क्या है कि लेबर इंटेंसिव वो सेक्टर है जिसमें जो है लेबर का डिमांड ज़्यादा होता है, मतलब जो है प्रोडक्शन के लिए लेबर पे रिलायबिलिटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए इसमें टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर सेक्टर है। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर का मतलब जिसमें ऐसा सेक्टर, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हेवी इंडस्ट्रीज़ और मशीनरी वाली चीज़ों पे जो है इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, कैपिटल ज़्यादा लगता है। तो ऐसी इंडस्ट्री जहाँ कैपिटल ज़्यादा खर्च होता है उसको बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, और जिस पे लेबर ज़्यादा लगता है उसको बोलेंगे लेबर इंटेंसिव सेक्टर। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर में क्या है कि नीड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लेबर टू ऑपरेट। अब बिजनेस इज कंसिडर्ड एज ए लेबर इंटेंसिव इफ एम्प्लॉय कॉस्ट आउटवेट कैपिटल कॉस्ट। मतलब लेबर इंटेंसिव में जो है लेबर इंटेंसिव सेक्टर की आइडेंटिफिकेशन इस टाइप से है कि जिसमें लेबर कॉस्ट जो है कैपिटल कॉस्ट से ज़्यादा लगता है। वहीं कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में क्या है कि एग्जांपल दिया जाए तो कैपिटल के पीछे ज़्यादा खर्च होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, ऑयल प्रोडक्शन, स्टील,
रिफाइनिंग, स्टील प्रोडक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, एयरलाइंस, ये सब चीज़ों में। एडवांटेज क्या है कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर का? तो इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, हायर आउटपुट, रिड्यूस्ड लेबर कॉस्ट, ये तो एडवांटेज है। लेकिन अगर बात एम्प्लॉयमेंट की देखी जाए तो ज़्यादा अगर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है तो एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसमें कंपेयर देन लेबर इंटेंसिव सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होता है। साथ ही साथ स्किल का जो लेवल होता है वो भी पूरा का पूरा डिफरेंट होता है। तो ये हुआ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर और लेबर इंटेंसिव सेक्टर। दूसरा टॉपिक है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्शन का एक आइडिया जो है फ्लोट किया है नीति आयोग ने 2021 में। ये है क्या कि जैसे हम जीडीपी को मेजर करते हैं तो जीडीपी क्या मेजर करता है? वो जो टेंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करता है कि मतलब देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, और प्रोडक्शन का मॉनेटरी वैल्यू हम जब निकालते हैं तो वो जो वैल्यू निकल के आती है वो हमको जीडीपी में आती है। लेकिन इसमें क्या चीज़ कवर नहीं करता है? जो नॉलेज बेस्ड जो है कंट्रीब्यूशन जो होता है, जैसे कि R&D, इनोवेशन, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें जो है वो जीडीपी के कैलकुलेशन में नहीं आती हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट इज अ मेट्रिक टू एसेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, इनोवेशन एंड इंटेलेक्चुअल एक्सेस टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमको मतलब इसमें कवर हो, इसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। मतलब हमारा जीडीपी मान लीजिए अगर बढ़ रहा है, अगर हम 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बढ़ गए, लेकिन क्या हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रहा है? क्या हमारा मैन पावर का जो है नॉलेज बढ़ रहा है? क्या हम R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो उसको मेजरमेंट करने के लिए जो है ये आइडिया फ्लोट किया गया है। करेंटली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड अंडर द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन जीडीपी डाटा। मतलब जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट का जो है एक्सपेंडिचर मतलब कितना हो रहा है वो हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का जो जीडीपी डाटा है उसमें मेजर करते हैं। लेकिन फिर भी जो है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है मे नॉट फुली रिफ्लेक्ट द नॉलेज इकोनॉमी, जो है ये पूरी नॉलेज इकोनॉमी को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करता है, नेसेसिटेटिंग सेपरेट मेजरमेंट ऑफ द नॉलेज सेक्टर इन जीडीपी एज ए ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। अगला टॉपिक है हमारा 8 कोर इंडस्ट्री जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो 8 कोर इंडस्ट्री है इसको हमने पूरा अच्छे से डिटेल्स से जो है डिस्कशन किया है, तो अब इसको जो है हम यहाँ पे स्किप करते हैं। नेक्स्ट जो सेक्टर है, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना इन्वोल्यूशन इन चाइनाज ईवी सेक्टर। तो इन्वोल्यूशन क्या होता है? तो इन्वोल्यूशन जो है इकोनॉमिक्स में एक फिनोमेना है जिसमें क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट का कंपटीशन, किसी प्रोडक्ट के जो है मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है उसके प्राइस को लेकर के, उसके सेलर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसका जो मार्केट में उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब आप इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं, आपने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया कि उस मटेरियल का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाने की वजह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, और कंपटीशन बढ़ जाने की वजह से जो है इसमें जो है उसका प्राइस अल्टीमेटली गिरने लगा, और गिरने की वजह से जो है उसके कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट से कम जो है उसकी मार्केट वैल्यू हो गई उस प्रोडक्ट की, जिससे जो है वो जो सेक्टर होता है, जिस सेक्टर में ये इस टाइप का इन्वोल्यूशन वाला कंडीशन आता है उसमें जो होता है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में चला जाता है, और एक तरीके से जो है वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है हो सकता है वो कोलैप्स कर जाए। तो सेम ये चीज़ जो हो रहा है चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में हो रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में जो है चाइना के वो प्राइस फॉलिंग बिलो प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब वहाँ पे ओवर सप्लाई की वजह से जो है उसका प्राइस जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी मार्केट में कम हो गया है। तो इन्वोल्यूशन इन चाइनाज इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। अगला टॉपिक है अपना फ्लैश आयरन मेकिंग प्रोसेस। अब चाइना ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है आयरन मेकिंग का, क्योंकि देखिए चाइना जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो बहुत सारे आयरन ओर जो होते हैं चाइना में आते हैं वो फाइन्स के रूप में होते हैं, पाउडर के रूप में होते हैं, जिनमें जो है मेटेलिक कंटेंट ऑफ आयरन जो है आयरन का परसेंटेज बहुत कम होता है, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कॉस्टली हो जाता है। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए एक नया टेक्निक यूज किया है फ्लैश आयरन मेकिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग फाइनली ग्राउंड आयरन और पाउडर इनटू एक्सट्रीमली हॉट फर्नेस। एक्सट्रीमली हॉट फर्नेस में जो है आयरन और पाउडर को इंजेक्ट करता है और ट्रिगरिंग एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन, और एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है उसमें रिडक्शन होता है किसका, आयरन ऑक्साइड का, और बाद में बनता है आयरन। द न्यू मेथड आल्सो वर्क एक्सेप्शनली वेल फॉर द लो और मीडियम यील्ड और दैट आर अबंडेंट इन चाइना।
मतलब जो है बहुत मतलब लो और मीडियम इल्ड के ओर का भी जो है इसमें इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। और ये जो है 3 से 6 सेकंड में जो है कम्प्लीटली जो है आयरन मेकिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है, जबकि जो ट्रेडिशनल ब्लास्ट फर्नेस के टेक्नोलॉजी के थ्रू जो आयरन मेकिंग वाला जो टेक्निक है उसमें 5 से 6 घंटे लगते हैं। और साथ ही साथ इतना फास्ट प्रोसेस होने की वजह से और कार्बन का कोल का जो है इंटायरली जो डिपेंडेंसी इसमें जीरो होने की वजह से ये जो है टोटली नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। तो एक तरीके से जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी जो ये टेक्नोलॉजी है। तो इसके साथ ही हमारा जो दोस्तों जो इंडस्ट्री वाला जो करंट अफेयर का टॉपिक है 2025 का, वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो है अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।